गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 7 तारीख दिन रविवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज कितनी गाड़ी आई मंडी के अंदर, क्या कुछ बाजार है, क्या कुछ माहौल है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार है प्याज का। बाकी आड़तों पे जो धाक लगा हुआ था, जो लाइन से प्याज लगे हुए थे, वो तो अभी क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है जी। और उससे पहले आप सभी को क्वालिटी दिखा देता हूँ किस तरह का जो है इस आड़त पे माल पलटा हुआ है, किस तरह का क्वालिटी है। और सर ने जो है 4 लोट पलटा हुआ है जी अलग अलग। बाकी देख सकते हैं किस तरह का क्वालिटी देखने को मिला और जानकारी लेंगे बरसात से जो है कितना प्याज डैमेज और क्या क्या शिकायत देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो में। हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी सबसे पहले तो आज का माहौल बताओ, आज किस तरह का माहौल रहा प्याज में और ताजी गाड़ी कितनी है जी? सर देखो माहौल तो जो ताजी अराइवल है पहले 14 गाड़ी की है। अच्छा। 2-3 गाड़ी का बैलेंस भी चल रहा होगा। अच्छा जी। 15-16 गाड़ी की अराइवल है। माल सब तरफ के हैं, एमपी है, नासिक है, रांगड़े, पुणे, सब सारी बेल्ट आ रही हैं। अच्छा जी। समस्या जो है वो है दागी की। अच्छा जी। अगर दागी है तो कोई भाव नहीं है। हाँ जी। अगर माल दागी नहीं है तो एमपी के बाजार माने आप 10 से लेके 12। तो सर दागी किस तरह का देखने को मिला है, अंदर से दागी या नहीं, फिर देखो बाहरी अलग से अलग दागी? किस्म के दागी हैं। जैसे मान के चलो अगर कोई प्याज जो है अगर पानी पड़ गया उसकी टिप अगर आप देखेंगे तो काली पड़ जाएगी। हाँ जी। तो उसको जब आप दबाओगे तो पंचर हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। एक तो वो काली होती है, एक तो वो दागीपन होता है। एक दागीपन होता है कि आप जब प्याज को काटोगे बीच में से तो अंदर से आपको खराब दिखेगी, गली हुई दिखेगी। तो हर किस्म के मतलब दागी कोई सा भी हो, दोनों सूरतों में प्याज खराब हो जाती है जल्दी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसी प्याजों का इस टाइम कोई बाजार नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है। हाँ जी। बाकी जो साफ सुथरे माल हैं वो बिक रहे हैं। अच्छा जी। हल्के मालों का कोई ग्राहक नहीं है। सर जी अभी फिलहाल देखने को मिला सभी आड़तों पे जो धाक देखने को मिला था, लाइनें जो देखने को मिला था जी, वो अभी क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है। सर क्लियर देखो अभी 2 दिन तक तो बाजार ठीक था, 2 दिन से फिर थोड़ा बाजार सुस्त हो गया है। अच्छा। इससे पहले ताजी लिमिट में आ रही थी सारी मंडियों में। तो जो हल्के भारी माल थे जैसे भी उनको निपटाना सबने निपटा दिए हैं। हाँ जी। तो अब जो माल आ रहे थे ठीक आ रहे थे। बाई चांस वाली बात है, कल थोड़ा दुकानदारी सुस्त रही, आज थोड़ी दुकानदारी सुस्त रही और दिनों के मुकाबले। अच्छा जी। बाकी बैलेंस ज्यादा इतना खास मैंने बताया आपको 2-3 गाड़ी का ही है, बैलेंस कोई खास है नहीं मंडियों में। अच्छा जी। ताजी अराइवल है वो थोड़ा सा आज थोड़ा बाजार सुस्त है अच्छा कल के मुकाबले। अच्छा जी मतलब ये मैटर नहीं करता जी, मतलब डबल मंडी है या कुछ भी है, मतलब सुस्त होने सर को देखो कभी भी प्याज होता और है। आलू चीज ऐसी है कि ये डबल मंडी से ज्यादा अंदर पड़ता ही नहीं। हाँ जी। मान के चलो रूटीन में चीज आनी होती है, सबको आनी होती है, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं क्योंकि आगे उनकी सेल भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो भी स्टॉक करके रखे। ये सर फर्क पड़ता है जब बाजार पीछे तेज हो रहे हो, मार्केट में तेजी बनी हुई होती है, बिल्कुल बिल्कुल तो ग्राहकों में पावर दिखती है। बिल्कुल। बाकी अगले दिन मार्केट खुली है बंद, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और सर रिटेलर भाई भी उस चीज में ज्यादा भागते हैं जिसमें मुनाफा ज्यादा हो। सीधी सी बात है सर। जी जी सीधी सी बात है ये है। तो सर जी अभी जो ये प्याज देखने को मिल रहा है सामने, ये किस एरिया का है? ये यार ये पूना बेल्ट के माल है। अच्छा इसमें व्हाइटनेस ज्यादा देखने को मिल रहा है? नहीं ये देखिए इस टाइम जो सबसे अच्छी बात है इन प्याजों में, जैसे ये लॉट है हाँ जी। मेन इस टाइम सबसे पहले देखना चाहिए दागी। दागी नहीं है में सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा जी। जैसे ये वाला लॉट जो है ये बिका 500 रुपए का। अच्छा जी। ये जितनी भी रेंज आपको दिख रही है 500 रुपए की रेंज है। अच्छा जी। 500 रुपए मन? 500 रुपए 12.5 रुपए। इधर अच्छा वाला जो प्याज है ये बिका है 12 रुपए, 480 रुपए का। अच्छा जी। हाँ ये नासिक के माल हैं, ये हल्के माल हैं, ये 420, 30, 40 रुपए। अच्छा पर केजी क्या रेट पड़ गया जी? 10, 10.5 रुपए। बहुत बढ़िया होगा। तो अपना पूरा बेल्ट का जो प्याज है सर जी, हाईएस्ट में क्या रेट बिका जी अपने मंडी? सर आज की तारीख में बिके 13, 13.5 रुपए, 520, 540 बिके हाईएस्ट आज की तारीख में पूना बेल्ट का जी। और नासिक बेल्ट का हाईएस्ट? सर नासिक मानो आप 480 रुपए, 12 रुपए किलो। अच्छा और अभी जो है एवरेज रेट क्या चला नासिक का? एवरेज रेट ये मानो आप 11-12 रुपए का। 11-12 रुपए जी। अच्छा जी। तो सर जी अगर रेटों की बात करें, अगर पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में सुधरता हुआ देखने को मिला या फिर? सर देखिए बाजार मोर और लेस सेम ही चले हैं। 1 रुपए बाजार के हिसाब से कभी नीचे कभी ऊपर, अच्छा ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा जी। अच्छी बात ये रही थी कि पिछले जैसे आज का दिन अगर छोड़ दो तो पीछे बाजार ग्राहक ठीक चला। हाँ जी। मतलब रूटीन में सेल जो हो रही थी वो सही हो रही थी। मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है। बाकी बाजारों में ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। 1 रुपए किलो, कभी मौसम के हिसाब से, कभी अराइवल के हिसाब से, कभी क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। फालतू बिक गया कम बिक गया, ये अंतर भी हो जाते हैं। अच्छा जी। जी। और सर जी वही बात करें एमपी वाले प्याज का, तो उसका क्या माहौल देखने सर को मिलता एमपी और नासिक सेम चल रहे हैं, 10 से लेके 12 रुपए किलो। 10 से लेकर के 12? हाँ, एमपी और नासिक के सेम बाजार है। 10 तो से ये जो 12 10 से लेकर के 12 रुपए ये एवरेज माल का है जी? नहीं, जो बढ़िया माल है 12 रुपए, जो एवरेज माल है 11 रुपए, जिसमें थोड़ी बहुत शिकायत आ रही है वो 10 रुपए किलो।
अच्छा जी। जी। और सर जी इस समय राजस्थान वाला जो सीकर का प्याज है उसका सर क्या देखिए बता रहे सीकर वाले प्याज जो हैं वो उनका मानो आप 6 रुपए से लेके 8 रुपए। हैं? और कुचामन सिटी? मथानिया कुचामन अगर है वो 7 रुपए से लेके 9 रुपए किलो। अच्छा 7 से लेकर के 9 रुपए। जी। अच्छा। और सर जी वही बात करें गुजरात का प्याज इस समय आ रहा है जी? नहीं नहीं, गुजरात का कोई रहा है। अच्छा तो गुजरात एकदम इन टोटली बंद हो चुका हाँ, है? गुजरात का बिल्कुल बंद है सर। अच्छा गुजरात का बिल्कुल बंद है। और सर जी और भी कहीं का आ रहा है जी मतलब? देखिए इस इसके समय अलावा जैसे एमपी में रैक अब ये वगैरह से आ सागर रहा था एरिया चल गया है, सुखसागर चल गया, वो हमारे मार्केट में कम आ रहे हैं। अच्छा जी। हमारे यहाँ जो रनिंग बाजार है वो 3, और जो मार्केट है वो 3 ही है, एमपी, नासिक और पूना। अच्छा जी। हाँ जी। तो सुख सागर वगैरह से जो माल आ रहा है सर तो दिल्ली में कितने प्रेशर से आ रहा होगा? नहीं सर, अभी ये तो सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक एमपी में भी सागर पड़ता है, वो भी नाम के लिए एक आध गाड़ी आ गई, मतलब प्रेशर वाली बात नहीं है उनकी। अच्छा अच्छा। जो इस टाइम मेन लोडिंग चल रही है वो इन 3 बाजारों की चल रही है, एमपी हो गया, नासिक हो गया और पूना बेल्ट हो गया। अच्छा जी। और सर जी ये जो बरसात हुआ जी 2-3 दिन लगातार, मतलब दिल्ली में भी जो हुआ 2-3 दिन पहले, तो उससे कितना फर्क देखने को मिला प्याज में? सर काफी फर्क देखने को मिल रहा है ये। और आप ये मानना इन बरसातों का जो इम्पैक्ट है, ये पूरा मई का महीना जो प्याजे आएंगी, कोई बहुत बढ़िया प्याजे नहीं आएंगी, समझ लो ये जो पूरा मई का महीना है ये ऐसे निकलेगा। अच्छा जी। हाँ, जून में जाके जब प्याज थोड़ी बहुत जो आएंगी ठीक आएंगी, अदरवाइज ये मई के महीने में तो ये सारे माल ऐसे ही आएंगे। अच्छा एवरेज में आएगा? हाँ एवरेज में आएंगे। दागी की शिकायत बनी रहेगी इन प्याजों में, तो दागी बाजार जब आएंगे तो उनका कोई बाजार होता भी नहीं है। हाँ जी। तो नुकसान तो हुआ है सर इस बार, बारिश में जो हुई है ये बारिश से नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इससे रेटों में आगे चल करके फर्क देखने को मिल सकता है? देखिए मई के महीने में तो कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। आगे आने वाले जो प्याज ये सब जो हल्के भारी प्याज है ये मार्केट से जब आउट हो जाएंगे, चाहे वो बिके चाहे फिके चाहे कुछ भी हो, उसके बाद जो फ्रेश जो बढ़िया सूखे माल आएंगे तो वो बाजार में थोड़ा जो फर्क पड़ जाएगा। अच्छा तो टेंडेंसी आपका कहाँ तक लग रहा है सर, कितने रुपए सर इसके बाद देखिए 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो बाजार बढ़ने चाहिए। ये मई के बाद जो साफ माल आएंगे तो 2 से 3 रुपए किलो के बाजार बढ़ने चाहिए, लेकिन अभी आप मई के महीने में पूछेंगे तो कोई असर नहीं देगा। अच्छा जी। और सर जी अभी कहीं सुनने में आया जी जो स्टोर हो रहा था माल, उनमें भी जो है काफी नुकसान देखने को मिला। सर देखिए स्टोर पहली बात तो उतना खुल के हो ही नहीं रहा और करेंगे भी नहीं। स्टॉक के लिए माल होना चाहिए, उल्टा सबसे बढ़िया माल जो होते हैं वो स्टॉक आते हैं, तो बढ़िया माल इस टाइम है ही नहीं, तो स्टॉक का तो सर अभी इतना प्रेशर बनेगा भी नहीं। अच्छा। ना गवर्नमेंट के एंड से बनेगा, ना प्राइवेट जो किसान व्यापारी करते हैं ना वो करेंगे, क्योंकि बाजारों में इन मालों में वो गुंजाइश ही नहीं के रुक पाएंगे। अच्छा। तो इनको तो रनिंग बाजार में निकालना पड़ेगा उनको, चाहे किसी भाव के बिके, हाँ जी। सेल पॉइंट पे चाहे उधर बिके चाहे इधर बिके। अच्छा जी। तो ये माल को तो स्टॉक कर ही नहीं सकते आप। अच्छा जी। तो सर अभी जिस तरह का जो क्वालिटी आपने बताया जो अंदर से जो है डैमेज देखने को मिल रहा है, तो अभी जो फिलहाल रेट जो चल रहा है सर, तो इससे नीचे जा सकता है बाजार या फिर ये? देखिए भाई मैं आपको बताऊं कि जो हल्के माल होते हैं ना, जो डैमेज या दागी हैं, उनका कोई बाजार है ही नहीं, उनका कोई बाजार नहीं है। जो मैं रिपोर्ट आपको बताई है, ये साफ सुथरे माल जो है, चाहे पत्ती कमजोर हो लेकिन दागी ना हो, ये उनके बाजार बताएं। अगर दागी निकलता है प्याज, दागी की कोई लिमिट नहीं है भैया इस टाइम। जी जी। कट्टे में एक दाना भी निकल सकता है, 1 किलो भी और 10 किलो भी। हाँ जी। तो उन वाले प्याजों का कोई रिपोर्ट नहीं है। मौके पे जैसे बिक जाए, जैसी क्वालिटी हो, उस हिसाब से रेट है उनके। अच्छा जी। वो तो ग्राहक जैसे कट्टा खोलता है जी, अगर पहला ही प्याज उनके हाथ में आ गया तो उनके लिए तो पूरा कट्टा ही ग्राहक दागी भी इस टाइम मान लेते हैं। नहीं, ग्राहक इस टाइम समझ चुका है कि इस टाइम दागी की शिकायत आ रही है। अब दागी की मात्रा कितनी है वो निर्भर करती है। मान के चलो एक आध दाना ही है तो वो चला भी लेगा, आधा किलो होगा वो भी तो चला सर लेगा। जैसे अनुमान लग जाता है जी, जैसे आप एक कट्टा खोलते हो जी, पलट रखते हो तो ग्राहक देखता है माल को, तो वो अनुमान लगा लेता है सर? बहुत हद तक लग जाता है अनुमान, हमारे को भी और ग्राहक को भी, क्योंकि क्वालिटी यहाँ आ चुकी होती है, लॉट पूरा निकल चुके होते हैं। बाकी फिर भी जो ज्यादा आइडिया होता है, कई बार क्या होता है जैसे ये लॉट वाली गाड़ी आती है, आपने 2 पैकेट पलटवाए ऊपर से निकाल के, हो सकता है कि वो ठीक निकले, लेकिन जब वो गाड़ी तुलना शुरू होती है, जब उस लॉट का नंबर आता है, तब जाके उसकी एक्चुअल पोजीशन नजर आती है कि इस लॉट में कितनी दिक्कत है। अच्छा जी। तो ये आजकल तो दिखते हैं, हर एक को आ ही रही है। अच्छा जी। माल बेचने के बाद ये दिखते आ ही रही है, जिस टाइम वो तुलने का टाइम आता है तब वो जब तक वो लॉट निकले उसका नंबर आए तो पता पड़ता है कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है लॉट की। अच्छा अच्छा जी। क्योंकि उसमें भपका वगैरह गैस वगैरह बहुत चीजें होती हैं भैया, बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर, बहुत चीजें होती हैं। वो लॉट देख लेंगे बढ़िया। और सर जी बात करें गवर्नमेंट का जो नेफेड का खरीदारी चलता है, ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? सर खरीदारी हो जानी चाहिए थी, टाइम हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी खुल के शुरू करी नहीं है। कारण ये है कि माल बढ़िया बने नहीं है। अच्छा। तो इतनी बात तो उनको भी समझ में आ रही है कि स्टॉक वाला माहौल वो बना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो करना तो उनको भी स्टॉक ही है, लेकिन अभी तक उस हिसाब से माल आ नहीं रहा कि स्टॉक किया जाए। जी सर मैं भी कल जो है एक पैराग्राफ पढ़ रहा था जी, जो अभी याद नहीं आ रहा है एरिया का नाम, उधर जो स्टोर रूम में प्याज स्टोर होना था, तो काफी परसेंटेज जो था, करीब 50% या 40% ऐसे कुछ लिखा हुआ था, जो माल जो है डैमेज हो चुका है उधर। सर मैं वही तो बता रहा हूँ, इस टाइम ये जो प्याज है ये स्टॉक वाली प्याज है ही नहीं।
इनको तो आपको किसी भी पॉइंट पे, चाहे पीछे जहाँ हो रही है, चाहे आगे सेल पॉइंट पे, चाहे मंडियों में, उनको निकाल के आपको फ्री करना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये प्याज स्टॉक के लिए है ही नहीं। जी, प्याज स्टॉक के लिए तो वो जाती है जो सबसे बढ़िया क्रीम माल होते हैं वो, क्योंकि लंबे टाइम तक स्टॉक होना होता है। तो जब तक वो प्याज में अगर मजबूती नहीं होगी तो स्टॉक हो ही नहीं पाएगा वो। हाँ जी। अगर आज आपको 1 किलो दिख रहा है, आप देखना कल की तारीख में आपको 2 किलो दिखेगा, परसों तक आपको दिखेगा 10 पूरा कट्टा ही खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे तेजाब फैलता, तेजाब की तरह प्याज दागी हो जाती है। अच्छा। तो इस टाइम जो हल्के प्याज है, तो कब से स्टार्ट हो जाएगा सर जी? सर देखिए, मैंने आपको बताया मई का महीने तो आप मेरे को उम्मीद है ही नहीं। अच्छा, मतलब नेक्स्ट मंथ से ही? हाँ, नेक्स्ट मंथ से ही होगा जो कुछ होगा। इस महीने तो उम्मीद लग भी नहीं रही कि कोई स्टॉक के लिए जाएगा माल। अच्छा जी, एक बार सर जी शॉप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स, केशवपुर सब्जी मंडी। मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद।